लोगों से बात करते हैं कि क्या कहते हैं यहाँ पर। क्या कहेंगे भैया जी? ये इस बार आप नहीं कहेंगे? वोट डालेंगे नहीं डालेंगे? वोट डालेंगे जी। क्या रहेगा मुद्दा दिमाग? मुद्दा ये है कांग्रेस को वोट देंगे। इसमें बीजेपी में सब्जी भी ऐसी हुई पड़ी, कोई गरीब आदमी तो सब्जी भी नहीं खा सकता। हाँ, सब्जी भी नहीं खा सकता, इतनी महंगी महंगी हुई। इतनी महंगाई है। हाँ जी, क्या हम कांग्रेस को वोट देंगे। भाजपा तो पूरा ठप्पा लगा रही है, तीसरी बार भी हम ही आ रहे हैं। ठप्पा तीसरी बार नहीं जी, जीरो रहेगी। हाँ। बीजेपी जीरो रहेगी। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है युवाओं के पास। यहाँ पे बीजेपी ने वादा कर दिया है, कह रहे हैं अग्निवीर योजना वालों की सरकारी नौकरी कर देंगे। मैडम तीसरी बार, अब जब आप बोल रहे तीसरी बार भी आ रही है, अगर मैं नहीं कह रही, भाजपा कह रही, मैं नहीं भाजपा कह रही है तो भाजपा का कहने का क्या है। भाजपा तो झूठे वादे भी करती है, 15 लाख अकाउंट में भी डाल रही है। अब तक 15 लाख भी नहीं आए अकाउंट में गरीब आदमी के। तो ये बात सच है कि कांग्रेस वर्सेस सारी पार्टियां हैं। हाँ, कांग्रेस हाँ। कांग्रेस को वोट देंगे जी। अब का हम कांग्रेस को लाना चाहते हैं। 10 साल बाद कांग्रेस को मौका दे रहे, कांग्रेस पे कैसे विश्वास कर रहे हैं? कांग्रेस पे इस विश्वास है, उसने वादा किया है, जैसा वादा उसने किया हमने भी तो उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। अब देखते हैं, सरकार आएगी तो फिर वो अपना काम करेगी। अच्छा, मुद्दे क्या रहेंगे वैसे अगर हरियाणा में देखा जाए या इस एरिया में देखा जाए, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे ये हैं जी, जो पढ़े लिखे युवा हैं उनके लिए रोजगार मिलेगा। सारे भटक रहे पागल की तरह यहाँ। जो पढ़े लिखे हैं वो उसके उनके लिए रोजगार मिलेगा, और जो गरीब है उनके लिए मजदूरी मिलेगी। सारा कुछ मिलेगा कांग्रेस में। मतलब कि बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल बेरोजगारी मुद्दा है। यहाँ पर 2 लाख नौकरियां भाजपा देगी अगर सत्ता में आती है तो? नहीं देगी, नहीं देगी। नहीं देगी। इतना विश्वास इस बात पे? हाँ, विश्वास है, कांग्रेस देगी। कांग्रेस ने भी किया है वादा। हाँ, वादा किया, पक्का वो देगी। दोनों ही पार्टियां 500 रुपए का सिलेंडर भी दे रही है। कांग्रेस देगी, भाजपा ने नहीं दिया। जब वादे कर रहे हैं मोदी जी, महंगाई करिए, सिवा महंगाई के कुछ नहीं है, कोई विकास नहीं है। और हमारे मेवात के अंदर कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं है। बच्चे अनपढ़, कोई कॉलेज नहीं, स्कूल नहीं, हॉस्पिटल नहीं, कुछ नहीं। और गांव में कोई सुविधा नहीं। गांव में डेंगू फैल रहा है, ये नालियों के ये कीड़े वगैरह, मच्छर वगैरह, डेंगू फैल रहा है। आए दिन मौतें हो रही हैं गाँवों में, कोई विकास नहीं है। ऐसा क्यों लगता है कांग्रेस सत्ता में आएगी तो कुछ बदलाव होगा? वो अच्छा काम करेगी, अच्छा काम करेगी। पहले हुड्डा जी थे, हुड्डा साहब ने बढ़िया विकास कराया था और बढ़िया नौकरी भी दी थी, और अच्छा विकास कराएगा। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि कुछ वर्ग ऐसा है हरियाणा में या देश में जो भाजपा को वोट देता ही नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मिलती है वोट उसको भी, लेकिन विकास के ऊपर वोट मिलती है। तो विकास, क्योंकि यहाँ पर तो भाजपा यही कहती है, मोदी जी ये कहते हैं कि हमारी जो विकास की गति है वो बहुत तेज हो चुकी है, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हमारे मेवात के अंदर नहीं हुआ, गति नहीं हुई है। नहीं हुआ। गति मैम साहब आप देख रही हो यहाँ कितनी गति चल रही है, कैसा हाल हो रहा है, अब आप देख तो रही हो। हाँ। क्या कहेंगे, क्या हरियाणा की जनता किसे पसंद कर रही है? अब फिलहाल तो कांग्रेस है जी। क्या वजह है? वजह क्योंकि दुखी हो जाती है जनता जब राज रहता है ना किसी का, तो 10 साल बाद फिर चेंज करना चाहती है। तो 10 साल में कुछ काम हुआ था, नहीं हुआ था? नहीं, काम बस जुमलेबाजी हुई थी, बाकी कुछ नहीं हुआ था। किसने की थी जुमलेबाजी? जिसकी सरकार थी। वादे किए थे, कहते पूरे कर दिए। 1.5 लाख नौकरियां सरकार यहाँ पर दे दी है और किसानों को 72 घंटे में आय मिल जाती है। युवा बुजुर्गों की पेंशन हमने 3000 कर दी थी। ने 3000 कर दी थी, बट उस टाइम पे तो 3 कर दी थी। जब देने का समय आया तो ये बोला कि भाई हमने तो साल के लिए 300 रुपये बढ़ाने के लिए बोला है, बट वो उन्होंने शुरू में ये बोल रहे थे कि 300 सरकार बनते ही देंगे, बट वो उन्होंने ना दे करके पूरे 5 साल में 250 करके बढ़ाई। मतलब अब जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। जी जी जी, बिल्कुल जी। तो विश्वास किस पे आ रहा है? फिलहाल तो कांग्रेस है जी। 70 जो सीट हैं वो पीछे से लेके आ रही है, ऊपर हरियाणा से। बाकी हमारी 4 सीटें यहाँ पे मेवात की, वो भी तो मैदान में आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी है। कूद पड़ी है, बट उसका इतना इफेक्ट नहीं है। बट यहाँ पे फिलहाल कांग्रेस है। कहते वोट काटने का भी कोई ना कोई ऐसा चक्कर रहेगा, इसलिए आम आदमी पार्टी उतरी है। उधर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं हरियाणा का बेटा हूँ, मेरी पत्नी हरियाणा की बहू है। नहीं नहीं, वो बात सब सही है, बट क्या है कि फिलहाल यहाँ पे जो सीट है ना, चारों सीट जो अपनी मेवात की हैं वो चारों ही कांग्रेस की हैं फिलहाल तो। चारों कांग्रेस की तरफ जी जाएगी। चलिए। जी। और भी लोग जानते हैं कि आखिरकार क्या कोई कहते विकास का कोई काम ना है, विकास की कोई नाम चीज ना है, यहाँ कोई चीज ना है। कोई या तो खाली ये हुआ हिंदू मुसलमान बांटा है, और कुछ नहीं है। धर्म की राजनीति हुई है, ऐसा कह रहे। क्या लगता है, भाजपा कह रही है कि तीसरी बार भी जनता हमें मौका देगी? ना ना ना, 1% ना देगी।
पूरा 70 सीट लेगी कांग्रेस, 70 सीट। भाजपा को मौका नहीं, 2 बार मिला, क्या किया बताओ। तो कांग्रेस पे विश्वास कैसे हो रहा है? बात ऐसे कि कांग्रेस यही तो बनाए हुए सारा विकास है जो जिसमें आप आ रहे। देश की जनता ने पसंद किया नहीं कांग्रेस को, हरियाणा की कहां से करेगी? हरियाणा में कांग्रेस आएगी, पूरे हरियाणा में कांग्रेस 101%। क्योंकि बीजेपी ने किया बताओ, ये जिस पे आप घूम रहे रोड कांग्रेस के तो है। हाँ, और देखो मजदूर के रोजगार तोड़ दिए, सामने देखो, ये है बीजेपी का वो शासन। हाँ, तो हरियाणा में मुद्दे क्या रहने वाले हैं? हरियाणा में सबसे मेन मुद्दा है जी विकास, नौकरी। बेरोजगार कितने युवा घूम रहे। कहते सबको सरकारी नौकरी थोड़ी देंगे। कुछ परसेंट तो मिलेगा ना, सबको नहीं तो कुछ तो मिलेगा, ऐसे नहीं है। हाँ, क्या कह रहे भैया जी, माइक पे बोलिए, क्या कह रहे हैं? सर जी मैम ये है कि फैक्ट्री वाले भी ये कहते हैं कि लोकल को नहीं रखते हम, तो इसलिए बच्चे ये बड़े युवा हैं, ये कहाँ जाएं, विदेश जाएं, अमेरिका जाएं, जब अपने यहाँ काम है वो काम हमें क्यों नहीं मिल रहा है? नौकरी नहीं मिल रही है, मुद्दा बड़ा है। हाँ, ये सरकार कुछ करी नहीं, गरीब आदमी के लिए कुछ देख ही नहीं रहा है। आप क्या कर रहे हो? कहते हैं कि सरकार लेकर आई है सत्ता में 2 लाख नौकरियां देंगे। कुछ नहीं है, जुमलाबाजी है। अमित साहब ने भी कहा था कि जो 18 लाख का जो 15 लाख का दिया था जो, और उससे पूछा गया ये जुमलेबाज हैं, ये जुमला फेंका है मोदी साहब ने, तो ये जुमले वाले हो गए। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री को आप जुमलेबाज कह रहे हैं, प्रधानमंत्री है देश के। वो अमित शाह ने बोला था मैम, तो उसी की वजह से हम कह रहे हैं ये जुमला है, जुमला फेंका है। तो जो फेंकते हैं वो करते नहीं है, जो कहते हैं वो करते नहीं है। करनी और कथनी में फर्क है ऐसा आप कह रहे हैं? वो करें देश के लिए कुछ। तो मतलब कांग्रेस में है करनी और कथनी में फर्क है मैम, उसके लिए मौका दिया है 10 साल का, इसको भी मौका देते हैं। ये क्या करते हैं? अगर ये करते हैं ठीक है ना, तो अगली बार फिर मोदी है। हाँ, भाई साहब से करो बात। हाँ, बोलिए। हाँ बोलिए। अगर देखा जाए यहाँ पर तो अभी बहुत सारे वादे यहाँ पर एक बार फिर से किए गए भाजपा और कांग्रेस की तरफ से, जिसमें कहते हैं कि भाजपा कहती है कि 2100 रुपये महिलाओं के अकाउंट में डाले जाएंगे, उधर कांग्रेस कहती है 2000 डाले जाएंगे। कांग्रेस ने कह रखा है कि हर महिला के खाते में 6000 रुपये आएंगे, साल में 1 लाख रुपये महिला खाते मांगे। ये तो पहले ही राहुल गांधी का वादा है ना, तो फिर अब भाजपा क्या करेगी उसमें? पहले ही राहुल गांधी ने 2 साल पहले वादे कर रखे, हर महिला के खाते में 1 लाख रुपये आएगा। हाँ, यहाँ पर अगर देखा जाए, आपने सुना होगा आप लोगों ने कि राहुल गांधी की चर्चा हो रही है, आप लोग कर रहे हैं, तो राहुल गांधी पर टिप्पणियां भाजपा के नेता अलग अलग कर रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग बयान देते नजर आए, आतंकवादी उनको कह दिया है। कुछ भी कहे, कोई कहने से कोई फायदा ना है। यहाँ तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, राहुल जिंदाबाद रहेगा। क्या कहेंगे भैया? कहते युवा बड़ा परेशान है। परेशान तो है ही, क्यों परेशान है? बेरोजगारी है, नौकरी मिली नहीं रही। कि आप में एबिलिटी नहीं है इसलिए आप बेरोजगार है। एबिलिटी तो बहुत कुछ है, ये जो सरकार है ना यही सही नहीं है। 10 साल हो गए, जब दुष्यंत चौटाला साथ में था, बोला था 75% नौकरियां देंगे लोकलों को, तो यहाँ तो 5% भी ना दी हमारे यहाँ। तो बस बेरोजगारी। कह रहे हैं ना कि 2 लाख नौकरियां देंगे अगर सत्ता में हमें लेकर आएंगे, तो इस तरीके की बात। सत्ता में लेकर आएंगे, 10 साल रख तो लिया, अब क्या कोई 100 साल? तो उस पे भी कह रहे हैं मोदी जी 1.5 लाख सरकारी नौकरियां दी हमने 10 साल में। वो जहाँ दिए यहाँ नहीं दिया कुछ भी। आप ये इतने यहाँ पे आदमी है, किसी से भी पूछ लो, यहाँ किसी को कुछ नहीं दिया। कांग्रेस आएगी हरियाणा में तो, और 70+ सीट आएंगी, आप लिख के। मतलब पूर्ण बहुमत से आएगी। पूर्ण बहुमत। मिली जुली सरकार बनेगी किसी न किसी। नहीं बनेगी, ये तो नहीं बनेगी। कांग्रेस की भाजपा भी पूर्ण बहुमत से आ जाएगी, मौका दे देगी। नहीं है उनकी, अब की बारी नहीं है। अभी वो उसने सरकार जो बनाई है निर्दलियों से बनाई है, खरीद के एमएलए बनाए, अभी कहाँ बनाई है? अब विश्वास नहीं रहा है। बिल्कुल 10 साल तो हो गए मैडम विश्वास करते, आप एक ही बात बोल रहे हो विश्वास नहीं। 10 साल तो हो गए, और कितना विश्वास करें? चलिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो तमाम लोगों ने अपनी राय दी है, और भी लोगों से जान लेते हैं कि आखिरकार क्या कहते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर भाजपा की तरफ से, यहाँ पर जनता ने साफ तौर पे कहा है कि 10 साल दिए, लेकिन भाजपा की तरफ से कोई काम काज खास होता हुआ नजर नहीं आया है। बेरोजगारी कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा का बना हुआ है। अपनी राय दीजिएगा यहाँ पर, और देखते रहिए GS4 न्यूज़।